who donned a new look at the special screening of the making of Dangal spoke on the movie, transformation, health issues and his preparations for Thugs of Hindustan. Sir, extremely brilliant transformation for you as an actor and also as a person. How difficult was it to think about the entire thing of losing weight, gaining weight? Well, it was really a big challenge. It was a big challenge and putting on the weight was easy and fun. तो वेट जब मैं पुट ऑन कर रहा था तो मुझे मज़ा आ रहा था, लेकिन जब कम करने का टाइम आया तो मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं इतना मोटा हो गया था, 97 किलोज़ हो गया था और 38% मेरा बॉडी फैट था, चर्बी जिसे कहते हैं। तो इस दफ़ा मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊँगा और मैं बहुत डरा हुआ था कि होगा नहीं होगा, वक्त पे होगा नहीं होगा। तो खैर हो गया, क्वाइट रिलीव्ड के हो गया। सर, किन लोगों ने फिल्म अभी तक देख ली? वेल, किरण को फ़िक्र थी और अम्मी को फ़िक्र थी। मुझे एक्चुअली फ़िल्म की फ़िक्र थी और मेरे परफॉर्मेंस की फ़िक्र थी, मेरे कैरेक्टर की फ़िक्र थी। तो मैं अपने हेल्थ के बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन जो मेरे लोग नज़दीक हैं उनको मेरे हेल्थ की फ़िक्र थी। अभी सर, फिल्म कौन देख चुका है और क्या रिएक्शन रहा, अगर आप थोड़ा बताएं। फिल्म हम मेरी हर फिल्म हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट ऑडियंस को बुलाते हैं, उनको इनवाइट करते हैं। तो कई स्क्रीनिंग्स हो चुकी हैं और मुझे लगता है कि जो हम बनाना चाहते थे, जो हम बनाने निकले थे, वो उसके हम काफ़ी नज़दीक आए हैं। और एज ए डायरेक्टर नितेश जी ने जो मुझे नरेट किया था, कहानी जो स्क्रिप्ट नरेट की थी, वो बहुत ही खूबसूरती से वो पर्दे पे ला पाए। तो आई एम क्वाइट हैप्पी विद द रिजल्ट ऑफ द फिल्म। प्रीतम एल्बम लेट देते हैं, तो हाँ। प्रीतम ने पूरा एल्बम दे दिया है, अभी भी लेट किया हुआ उन्होंने इस बार। आई थिंक प्रीतम को आप लोगों ने खामोखा बदनाम कर दिया यार। वो हमारे साथ तो बहुत ही हर चीज़ टाइम पे कर रहे हैं और पूरा टाइम दे रहे हैं हमको। आजकल हम लोग साथ में बैकग्राउंड कर रहे हैं, तो मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि प्रीतम ने हमको लेट किया या हमको टाइम पे कुछ नहीं दिया। ही इज़ वेरी इन्वॉल्व, वेरी पैशनेट और वो बहुत ही मतलब मज़े से काम करते हैं। उनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आया मुझे। आमिर पीछे वेल, हम लोग एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखेंगे गीता, बबीता, महावीर जी, उनके पूरे परिवार के लिए। तो उनको हम न्योता देंगे कि वो बम्बई आएँ और हमारी फिल्म देखें। जैसे ही तैयार होती है हम उनको न्योता देंगे। अभी पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। तो दैट इज़ गोइंग टू बी द स्पेशल स्क्रीनिंग। आई वुड लव टू शो टू सुशील, क्योंकि सुशील जी आए थे हमारे शूटिंग पे और मैंने उनसे कहा था वो टाइम पे कि मुझे आप जैसी बॉडी बनानी है। तो वो मुझे देख के मुझे लगता है उनके मन में था कि ये बोलते रहा है, कभी पहुंचेगा नहीं है। मैं इतना मोटा था वो टाइम पे। और बट आई वुड बी वेरी हैप्पी टू शो सुशील द फिल्म, बिकॉज नाउ यू नो ही कैन सी दैट मैं ट्रांसफॉर्म, मतलब, और मेरे लिए मैंने उनको अपना गोल रखा था कि उनकी जैसे फिजिक है। पीछे सर। हाँ, रिसेंटली अक्षय कुमार ने आगे चल के वही एक्टर, बेस्ट एक्टर रहेगा, उन्हीं का स्टार बना रहेगा जो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं करते। तो आपका क्या मानना है इस बारे में? भाई, मुझे खुशी तो नहीं है कि मैं सिगरेट पीता हूँ और कोशिश तो मैं करता हूँ कि मैं नहीं पीऊँ, लेकिन जब मेरी रिलीज़ नज़दीक आती है तो मुझे बहुत फिक्र होने लगती है, बहुत टेंशन होने लगता है। तो फिर मैं शुरू कर देता हूँ, फिर मैं बंद भी कर देता हूँ। तो आपको लगता है कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से ऐसा? मुझे लगता नहीं कि स्मोकिंग से एक्टिंग पे कुछ फ़र्क पड़ता है। उसमें स्टैमिना पे फ़र्क पड़ेगा, आपके हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा, आपकी हेल्थ ख़राब होगी। तो मैं तो सभी को कहता हूँ कि स्मोक ना करें और मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं ना करूँ। रणवीर सिंह की जो एड में विमेन को गलत तरीके से दिखाया गया, आपको लगता है कि इस तरह से नहीं दिखाना चाहिए? बॉलीवुड सेलिब्रिटी। मैंने वो ऐड देखा नहीं, कौन से ऐड की बात कर रहे हैं? मैंने देखा नहीं। प्रमोशन के लिए बिग बॉस पे जाओगे प्रमोशन के लिए? टीवी पे तो मैं नहीं जा रहा हूँ प्रमोशन के लिए। हमारे एड्स आ रहे हैं टीवी पे, हमारे प्रोमोज आएंगे वगैरह, लेकिन किसी शो पे तो मैं नहीं जा रहा हूँ। Did you had word while during for the wrestling show? Did you had word with Salman for any special daw page for the wrestling? नहीं, I didn't discuss with him. I had a very good coach with us. कृपा शंकर जी जो हमारे कोच, उनके बारे में बताऊँ आपको। कृपा शंकर जी जो हमारे कोच रहे हैं, वो नेशनल लेवल के कोच हैं और उनका बहुत कमाल का कंट्रीब्यूशन है फिल्म के अंदर। जिस तरह से उन्होंने हमको रेसलिंग सिखाई, जिस तरह से उन्होंने सारी रेसलिंग के बाउट्स कंपोज किए, तो कृपा जी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड हिज कंट्रीब्यूशन इज़ वेरी बिग
to our film. ये लुक जो अभी आप देख रहे हैं, दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई है, ये जो मैं अगली फिल्म कर रहा हूँ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान अमित जी के साथ, तो उसकी तैयारी है ये. मतलब ये लुक फाइनल अभी नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन इस वक्त मैं दाढ़ी बढ़ा रहा हूँ, बाल बढ़ा रहा हूँ, तो कहाँ जाके वो फाइनल लुक क्या होगा वो तो 2 महीने बाद पता चलेगा. आमिर जब आपने अभी अंदर देखा कि बहुत जबरदस्त तरीके से मशक्कत कर रहे थे आप, हाँ. जब वेट लॉस कर रहे थे, हाँ. कोई एक ऐसा इंस्पिरेशन जो आपके सामने मतलब हो कि हाँ मेरे को लॉस करना है वेट और 5 महीने बहुत कम होते हैं. मेरे सामने वो मैंने कहा ना सुशील कुमार जी थे, क्योंकि वो भी रेसलर हैं, उनकी बॉडी बहुत ही कमाल की फिजिक है उनकी, तो उनको देखकर मैंने सोचा कि मुझे ऐसा लुक चाहिए फिल्म के अंदर. We are still facing repercussions of the demonetization policy. I know you've been asked this before. Do you think it's going to affect the release of your film? Also, Navarro, could you react to the Bharat Bandh which has been called by the opposition today? You know, I don't want to get into political situations. Regarding the demonetization, I hope it doesn't affect the film. I think things are slowly getting back to normal. And hopefully, I think even the films that I've released, I think Rock On did get affected because it was right at that time. But Dear Zindagi has done quite well, I believe. 2 crores in 3 days. Yeah, so I think that it's hopefully it won't affect the film. Kailash Nilani is also asked you to post. हाँ. No, I'm sure he'll love to promote my film. I also love to promote his films. So, and I'm trying to show it to him also. आमिर सर, इस तरह का एफर्ट आपने इस फिल्म में लिया है, आगे भी इस तरह के एफर्ट आप लेंगे फिल्मों में, कितना वेट गेन और इतनी मशक्कत? वो तो रोल पे डिपेंड होगा. रोल अगर रोल की रिक्वायरमेंट है तो जो कैरेक्टर का, जो किरदार का जो रिक्वायरमेंट है वो मैं करूँगा. Yeah, I'm planning to because after I finished shooting for Dangal, it was so tiring that I let go a little bit. So I'm going to cut down on my fat. I mean, I'm not 38% now, but I want to get to 9% body fat. But I don't want to be muscular. In Thugs, my look is not a wrestler's physique, big, you know, shoulders and back. It won't be that big. I want a more lean look. Yeah. Kailash Nilani has asked you to postpone Dangal in keeping in mind. He has not asked me. But I mean, he's I requested. never got any call from him. What is the certificate you're expecting from the CBC? Sorry? UA or U? What? I think it's a universal film. हमारी जो फिल्म है वो बहुत ही फैमिली फिल्म है. बच्चों के बारे में है, बच्चों के लिए है और एक परिवार की कहानी है, तो इट्स पूरे परिवार के लिए है और हमारे हिसाब से तो यू फिल्म ही होगी ये. Amir sir, we saw you went through a rigorous workout process for to lose this weight. तो कौन से बॉडी पार्ट पे आपको मतलब वर्कआउट करने में ज़्यादा टायरिंग लग रहा था? कौन सा बॉडी पार्ट? देखिए, सबसे जो टफ मुझे लगता है वो लेग्स हैं. लेग्स में जो स्क्वाट्स करना पड़ता है ना, वो जान ले लेता है. तो स्क्वाट्स इज द टफेस्ट फॉर मी. Legs is the toughest workout for me. Amir. Last question. मूवी पायरेसी को जो हम नॉर्मली करते हैं, हम वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू कर्ब इट. तो हम इस दफ़ा भी पूरी कोशिश करेंगे. आमिर, शाहरुख खान ने कॉपी विद करण में कहा था कि अगर मतलब करण ने उनसे पूछा था कि आपका ऐसा कोई रोल है जो आपने किसी पिक्चर में देखा और आपको करना, तो ही सेड ही वांट टू बिकम अ 4th इडियट. अगर सीक्वल बनेगा उनका तो ही वांट टू बिकम 4th इडियट विद यू. सो व्हाट यू वांट टू से? That's lovely. I would love to work with Shahrukh. Thank you so much.